हेलो गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन इवनिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 1857 का विद्रोह का क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह से जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। हर एक एग्ज़ाम में रहता है 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे 1857 का विद्रोह से क्वेश्चन, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर 1857 से क्वेश्चन पूछ दिया तो चलिए आज इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण माना जाता है चर्बी लगे बेल्ट, चर्बी लगे कारतूस, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस के कारण जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से संचालित एनफील्ड राइफल शामिल की गई। इसे किससे काटना पड़ता था? मुंह से, हाथ से, चाकू से, तलवार से? तो आपका आंसर होगा इसे मुंह से काटना पड़ता था। 1856 में जो चर्बी वाले कारतूस लगाया आया था, एनफील्ड राइफल जो शामिल किया गया था, इसे मुंह से काटना पड़ता था, जिसी के कारण विद्रोह हुआ था 1857 में। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा किस भारतीय सैनिक ने अपने रेजिडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी? तो आपका आंसर होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है अपने रेजिडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दिए थे 1857 29 मार्च। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछा गया, बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया, SSC के एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का क्रांति का प्रारंभ 10 मई को कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर होगा 10 मई को ये मेरठ में हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को किस पर अधिकार कर मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो आपका आंसर होगा दिल्ली। विद्रोहियों ने जो है 12 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1857 के विद्रोह के प्रतीक थे। तो वर्ष 1857 के विद्रोह के प्रतीक थे कमल के पत्ते और रोटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम वेतन पदोन्नति से वंचित, युद्ध के लिए सीमा से बाहर भेजा जाना तथा समुद्र पार भत्ता न देना जैसे कारणों से भारतीय सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपका आंसर होगा प्रभाव पड़ा था असंतोष बढ़ा और विद्रोह पनपा। असंतोष बढ़ा और विद्रोह पनपा जब भत्ता नहीं मिलता था और सीमा पार भेजा जाता था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डलहौजी की व्यापकगत नीति और वेलजली की सहायक संधि में क्या देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपका आंसर होगा विद्रोह का जन्म। डलहौजी का व्यापक नीति और वेलजली की सहायक संधि जो है लोगों को विद्रोह का जन्म दिया और लोगों में विद्रोह का भड़क उठा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अनुसार जैतपुर, संभल, झांसी आदि राज्य को किसने विलय किया? तो आपका आंसर होगा डलहौजी ने जो है सभी राज्यों का विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में।
चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट का निधन रंगून में किस वर्ष हुआ? तो आपका आंसर होगा 1862 में। बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिए और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जाति श्रेष्ठता पर आधारित थी। कौन सूबेदार में ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था? तो आपका आंसर होगा भारतीय। भारतीयों में जो था जाति श्रेष्ठता आधारित था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त रैयत बाड़ी व्यवस्था और महाल बाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो अस्थाई बंदोबस्त और रैयत बाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त जो था, आपका आंसर होगा भू राजस्व से संबंधित था। ये भू राजस्व से संबंधित था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। आपका एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है हमेशा। जगदीशपुर या तो फिर आपका डाला क्वेश्चन में रहेगा कि बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो आपका आंसर होगा कुंवर सिंह। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने वहां के अंतिम शासक के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके किया? तो आपका आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त को जो है कंदपेश्वर सिंह के पोते को राजा के रूप में घोषित करके किया गया। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बरेली में रुहेलखंड में भूतपूर्व शासक के किस उत्तराधिकारी ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बरेली के रुहेलखंड से जो है किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर शाह। खान बहादुर शाह ने जो है बरेली के रुहेलखंड से नेतृत्व किए थे। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में जो हुआ था उस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में देखिएगा। ये VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की कमान किसने संभाली थी? तो इलाहाबाद से जो है कमान संभाले थे मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? मौलवी लियाकत अली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर में 5 जून 1857 को घोषित कर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1857 को घोषणा की गई किसके द्वारा? नाना साहेब। कानपुर में 5 जून की स्वतंत्रता की घोषणा नाना साहेब ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 में अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अंग्रेज विद्रोह मौलवी ने जिन पर 50,000 का इनाम रखा गया था फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किए थे? तो वह कौन थे जिन पे 50,000 का इनाम रखा गया था? तो आपका आंसर होगा अहमदुल्ला शाह।
अहम दुल्हा साहब पर 50,000 का इनाम रखा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 जून 1857 को झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई और इसका नेतृत्व किसने किया? तो 4 जून 1857 को जो विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की। ये आपके एग्जाम से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर की दुर्ग की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को कब वीरगति की प्राप्ति हुई? तो आपका आंसर होगा ग्वालियर की रक्षा करते हुए रानी लक्ष्मीबाई को 17 जून 1858 को वीरगति की प्राप्ति हुई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यह वाक्य रानी लक्ष्मीबाई की शहादत पर उनकी वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था? तो यह ह्यूरोज ने कहा था। ह्यूरोज ने कहा था यह अकेले सोई हुई औरत अकेले मर्द के बराबर है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने 1857 का कहाँ से विद्रोह किया था? तो संबलपुर के जो थे वो उड़ीसा से किए थे। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा के सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने नेतृत्व किया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में 9वीं अनियमित सेना के वजीर खान ने कहाँ का विद्रोह किया था? कहाँ से विद्रोह किया था? तो आपका आंसर होगा अजनमाला। पंजाब में जो है अजनमाला से विद्रोह किए थे वजीर खान। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने कहाँ विद्रोह किया था? तो आपका आंसर होगा राजा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने कुल्लू से विद्रोह किए थे। ये दोनों जो थे कुल्लू से विद्रोह किए। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सतारा से जो है आपका विद्रोह किए थे रंगोजी बापूजी गुप्ते। सतारा से कौन थे? रंगोजी बापूजी गुप्ते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत, बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां विद्रोह नहीं पनप सका। यहाँ के शासकों ने विद्रोह के कुचलने में किसकी मदद की थी? तो यहाँ के शासकों ने जो है विद्रोह कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद की थी। अंग्रेजी सरकार की मदद के कारण जो है यहाँ विद्रोह नहीं हो पाया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के विद्रोह में किसकी सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किए थे 1857 के विद्रोह में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र से थी? किस क्षेत्र से जो है लोग सबसे ज़्यादा सिपाही भाग लिए थे? तो आपका आंसर होगा अवध। अवध से जो है सर्वाधिक सिपाही ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही यहाँ से जाना होगा। यह बात सिंधिया द्वारा अंग्रेज की सहायता करने के संबंध में किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था क्योंकि उस टाइम के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे।
तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया भी हेल्प कर दे विद्रोह करने में तो हमें कल के कल ही भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर के लेफ्टिनेंट जनरल सॉर्ट जॉन बेनेट हैरिस किस पद पर थे? तो आपका आंसर होगा कमांडिंग ऑफिसर। 1857 के विद्रोह बैरकपुर के लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर के पद पर थे। तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद को जो है तत्कालीन मुख्यालय बनाया गया था 1857 के विद्रोह के समय। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के पश्चात किसने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए थे? तो आपका आंसर होगा ब्रिटिश साम्राज्य। 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को भारत में शासन के लिए अधिनियम पारित किया गया तथा गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? तो आपका आंसर होगा 1857 के अधिनियम पारित किया गया तो उसमें जो है गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। 1858 से ही गवर्नर जनरल को वायसराय कहने जाने लगा, उसके पहले उन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को भारत में शासन के लिए पारित हुए अधिनियम के अनुसार किसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद या इंडिया काउंसिल का गठन किया गया? तो आपका आंसर होगा भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव के लिए जो है 15 सदस्यों का परिषद या इंडिया काउंसिल का गठन किया जाने लगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नवंबर 1858 को पारित हुए अधिनियम के पश्चात भारत के शासन से संबंधित सभी गतिविधियों पर किसकी स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई? तो आपका आंसर होगा भारत सचिव। भारत की सचिव की जो है स्वीकृति अनिवार्य कर दिया गया 1 नवंबर 1858 के अधिनियम के तहत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना तथा तोपखाने में ऊंचे पद केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित किए गए थे। सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए किसका गठन किया गया? तो आपका आंसर होगा पील कमीशन। पील कमीशन का गठन किया गया सेना और तोपखानों में ऊंचे पद पर सुधार के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के क्षेत्रीयता के आधार पर बांटा गया था तथा भारतीयों को किसके वर्ग से बाहर रखने जाने का प्रयास किया गया? तो आपका आंसर होगा आधिकारिक वर्ग। आधिकारिक वर्ग से जो है भारतीय सेना को बाहर रखा जाने लगा। ये सारे क्वेश्चन आप हमें देख लीजिएगा जिससे कि आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आप हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में। तो चलिए आज ही समाप्त करते हैं। ओके बाय।